Press the bell icon on our YouTube app and never miss another video from Spotboy. एक्चुअली मेरे अंदर, मैं इसको पॉजिटिव मैनर में बोलूँ तो मुझे स्टार्टिंग से लगता था कि मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ, बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता था। और शो में जाने के बाद जब मैं वापस बाहर आया, शो में मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला था थ्रू टू सलमान खान, इवन बाकी सब लोगों ने भी, कॉन्टेस्टेंट्स ने भी कहा था कि मैं बात बहुत अच्छे से करता हूँ, थोड़ी बहुत विटी बातें भी करता हूँ बीच बीच में, लेकिन बहुत मज़ा आता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो अंदर छोटा सा कीड़ा था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा है और वो शायद अगर पिच पे आता है तो ढंग से मज़े कर पाएगा। मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट एंकरिंग में ही था। मैं आइडियल मानता हूँ अपना कपिल को, मनीष पॉल को, इन सब लोगों को जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि यार शायद मैं इनमें से कहीं बीच में होना चाहिए या कुछ करना चाहिए हूँ। और जब मैंने अपना ऑडिशन बाइट बनाया था तब भी इन्होंने क्लियर कहा था बिग बॉस वालों ने कि आप किसी सेलिब्रिटी का नाम नहीं ले सकते, एज वेल एज आप कुछ कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते, कुछ गलत नहीं बोल सकते। बट मैंने बहुत सुंदर शब्दों में कपिल शर्मा का नाम यूज़ किया था। मैंने ऐसे कहा था कि आप जिसको बहुत पसंद करते हैं कपिल शर्मा को, शायद मेरे अंदर थोड़ा बहुत वैसा करंट होगा, एक बार मुझे ट्राई करो आप। शायद मैं उस वजह से आज यहाँ पे बैठा हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक कीड़ा था, अब अगर अच्छे से बाहर आ पाएगा तो मैं इसको बहुत अच्छे से दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि आई एम लाइक दैट ब्रो। ऑब्वियसली डेट टू रिमेंबर की अगर बात करें तो शायद BB10 में मेरे नाम पे भी एक स्टोरी बनी थी। आई लव टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आई कैन से कि अगर एक लड़का एक लड़की को डेट कर रहा है तो स्टार्टिंग में जो आपका केमिस्ट्री होता है, जो ह्यूमर होता है, जो फ्लेवर्स आ रहे होते हैं, जो चेहरों पे एक दूसरे की खुशी आ रही होती है, इसको देखने का तो मज़ा ही अलग होता है। डेफिनेटली मैं शो में अपने आप को ऐसे देखता हूँ कि अगर कहीं भी कोई बच्चा भूले से भटक रहा होगा, रास्ते से जा रहा होगा, तो आई कैन गिव देम गुड ट्रिक्स के, टैक्टिक्स के, कैसे चलना है आगे। और बहुत मज़ा आने वाला है मुझे शो को करके, और ये बहुत रिलेट करता है मुझसे। मेरे पास बहुत सारी रिमेंबर डेट्स हैं मेरे माइंड के अंदर, तो मैं शायद उनसे शेयर करूँगा तो बहुत मज़ा आएगा। पहली डेट के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दूर तक जाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। बट फिर भी मैं अगर किसी बहुत अच्छी डेट के बारे में कहूँ तो एक बार मैं मॉर्निंग में करीबन रात को घर से बाहर था, अपने घर नहीं गया था। मैं सुबह 4 बजे करीबन एक छोटा सा पपी लेके आया था और उसको एक बास्केट में मैंने डाला था, अच्छे से फ्लावर्स वगैरह रख करके, उस बास्केट को अच्छे से पैक करके मैंने सुबह 4 बजे अपने घर के बाहर उसको रखा था। और अपनी घर की जब बेल बजाई थी तब मेरी गर्लफ्रेंड बाहर आई थी, उसने उसको देखा था और वो बहुत खुश हुई थी। एक्चुअली वो पपी उसको चाहिए था या नहीं चाहिए था मुझे उसका नहीं पता था, हम उसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं पाएंगे मुझे उसका नहीं पता था। बट एक जो एक्सप्रेशनल फर्स्ट आपके चेहरे पे खुशी होती है उसको मैं देखना चाहता था, और वो 100% थी और मुझे बहुत मज़ा आया था उस चीज़ को देख करके। मैं जहाँ तक देखता हूँ ये चीज़ें उस तरफ जा रही हैं जहाँ तुम ले जाना चाहती हो। अगर मैं मेरी फर्स्ट डेट की बात करूँ तो शायद मुझे अच्छे से याद नहीं होगी, बट अगर अब मैं इन दिनों की बात करूँ तो मैं पीकू के साथ अपने सारे दिन आपको बता सकता हूँ कि मैं कैसे उसके साथ रहता हूँ, कैसे हम लोग दोनों जने साथ में रहते हैं। देखो आदमी, मेरे को लगता है कि कई बार बहुत सारे हम लड़के लड़कियाँ आपस में मिलते हैं, हम लोग कुछ फ्यूचर प्लान्स भी करते हैं, जुड़ना भी चाहते हैं, आगे का फ्यूचर भी देखते हैं। बट कहीं ना कहीं सरगम ट्रांसेस की वजह से लाइफ आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ ट्विस्ट आते हैं, आप आगे पीछे हो जाते हैं। बट राइट नाउ आई एम इन अ रिलेशनशिप विथ हर ओनली, सो वी कैन टॉक अबाउट हर। हम लोग एक इवेंट पे गए थे लास्ट मंथ दिल्ली। माहिरा ने अपना बैग मिस कर दिया था वहाँ पे जेट में, उसने अपना बैटरी डाल दिया होगा बैग के अंदर, तो उसका बैग मिस हो गया था। जेट वालों ने रोक लिया था बैग को उसके, तो उसके पास कपड़े नहीं थे पहनने को इवेंट पे। और ये सेम चीज़ कुछ दिनों पहले मेरे साथ हुई थी। मैं कानपुर गया था एक इवेंट के लिए, और सेम मैं भी अपने बैग में एक पावर बैंक डाल के चला गया था और मुझसे मेरा बैग मिस हो गया था। तो एक पहली चीज़ हम लोगों को दोनों को आपस में वो दिखी। माहिरा उस दिन पूरे दिन काफ़ी ऐसे सोच रही थी मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी, मेरे पास नहीं होगा। आई एम अ गाय लाइक, अगर आपको कहीं पे भी किसी को भी मेरे सपोर्ट की जरूरत होगी, चाहे वो लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो, तो मैं दिल खोल के उसको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा होता है यार किसी को जरूरत है तो मन्नू अपना पूरा देंगे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उसका दिन बने, उसको अच्छा लगे। फिर उसने कोई और कपड़े पहने और वो दिन बहुत अच्छा गया उसका, बहुत अच्छे से हम लोगों ने उस इवेंट को किया। हम जब उस इवेंट से वापस आए तो वापस एक इवेंट बना हम लोगों का, जिसमें वो सेलिब्रिटी जज कर रही थी। जयपुर गए थे हम लोग और फरीदाबाद, हम लोग 2 ऑडिशंस पे गए थे। तो वहाँ हम लोग 4-5 दिन साथ रहे। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी। शी इज़ इन अ रिलेशनशिप विद अ गाय नेम अभिषेक। वो एक रिलेशनशिप में है और वो बहुत अच्छी लड़की है, मुझे बहुत पसंद है। बट हम दोनों एक जैसा सोचते हैं, दोनों ईगोस्टिक हैं बहुत ज़्यादा, दोनों के नेचर एक जैसे हैं बिल्कुल।
सो शी इज़ अ गुड गर्ल, बहुत अच्छी लड़की है, आई प्रे फॉर हर कि वो बहुत तरक्की करे और बहुत अच्छे से जाए, और सुपर एक्टर है वो, अजीब अजीब सी हरकतें करती है वो, बहुत अच्छी एक्टर है वो, मतलब इंस्टेंटली कभी भी सीन में घुस जाएगी, कुछ भी बोलेगी, कुछ समझ में ही नहीं आएगा आपको, बहुत अच्छी एक्टर है वो। अभी मैं नहीं मानता ज़्यादा टाइम हुआ है, माई मदर जस्ट पास अवे बिटवीन द शो ओनली, सो मैं अभी नहीं देख रहा कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सोच सकता हूँ, और डेफिनेटली मैं मनु हूँ, मैं जो बात कहता हूँ उसको मैं अंजाम भी देता हूँ, तो वी विल डेफिनेटली गो थ्रू फॉर दिस इन शॉर्ट टाइम, बट अभी मेरे को कुछ डेट्स वेट्स पता नहीं है, कुछ है नहीं, तो मैं जो बता सकूँ आपको। द परफेक्ट डेट अकॉर्डिंग टू मी, आप उसी पार्टनर के साथ होने चाहिए जिसको आप चाहते हो, और अ परफेक्ट डेट फॉर मनु, लाइक वो जहाँ जाना चाहती हो आप उस जगह पे हो, वो जैसा एटमॉस्फेयर चाहती हो वैसा हो, वही माहौल हो, उसकी पसंद की चीज़ें हो, उसकी पसंद का सब कुछ हो। अगर आप अपने पार्टनर को पूरी तरह से 32 दांतों के साथ में खुश देख सकते हैं, तो वो एक परफेक्ट डेट ऑटोमेटिकली लड़के के लिए बन जाती है, बिकॉज बॉयज़ हैव अ प्रिंसिपल्स कि उनको अपनी पूरी ज़िंदगी में टारगेट्स मिलते हैं, पहले पढ़ने के लिए मिलते हैं, फिर कुछ बनने के लिए मिलते हैं, फिर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मिलते हैं, तो ये एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको आपको 100% निभाना चाहिए, आई थिंक। वो बहुत स्वीट है, शायद वैसी लड़कियां होती नहीं हैं आजकल, मुझे वैसी भी लगती है वो, और मुझे झेलना एक सबसे बड़ी चीज़ हुई, उसके लिए पॉजिटिव अपन ये कह देते हैं। अब डिसलाइक अबाउट हर, जिद्दी बहुत है, अपनी बात नहीं मानती है, मतलब जैसे अगर सपोज टू बी आपने कुछ किया और आपको लग रहा है आपसे गलती हो गई है, तो वहाँ पर आपको एडमिट करना चाहिए कि यार यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, मनु आई एम सॉरी, सो सॉरी उसके पॉकेट में होता नहीं है, दैट्स ऑल, ये उसकी डिसलाइकिंग है। सी इट्स डेफिनेटली मेंटेन है, मनवीर का एक अलग ट्रैक है, उसको अलग डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टेंट बेस्ड शोज करने हैं, और मुझे बेसिकली एंकरिंग मेरा गोल है, सो हम दोनों थोड़ा अलग सोच रहे हैं बाहर आकर के, और उस घर के अंदर दोस्ती होना भी अपने आप में एक मिसाल होती है, क्योंकि एक कंपटीशन है जहाँ पर कई बार दिखने को मिला होगा कि मनवीर के लिए मैंने बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज़ेस किए होंगे, मनवीर ने मेरे लिए कुछ समझौते किए होंगे, सो उस घर के अंदर ऐसा कुछ करना भी अपने आप में मिसाल थी, और वो अगर लोगों को प्रॉपरली दिखी है तो दैट्स अप्रिशिएटेड। मैं फिर एक बार कलर्स को और बिग बॉस को थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने इस चीज़ को प्रॉपर दिखाया। इंसान एक्चुअली एक रियलिटी शो से पहचान में आता है कि वो है कैसा, तो शायद इन लोगों ने हमको दिखाया हम जैसे थे। सो बाहर आके भी मैं और मनवीर दोस्त हैं, हम हमेशा दोस्त रहेंगे, एक दूसरे के लिए हमेशा प्रे करेंगे कि अच्छा हो एक दूसरे के साथ में, सो दैट्स अ फ्रेंडशिप। सी फॉर अ 1 year आई एम कंप्लीटली ओपन फॉर दिस मार्केट, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, जो भी इंडस्ट्री करवाना चाहेगी मैं करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं भी अपने अंदर और ढूंढना चाहता हूँ कि क्या मेरी एक्सपर्टीज़ है, क्या किस चीज़ के लिए मैं बना हूँ, और आई गॉट 2-3 फिल्म्स के भी ऑफर, हम उनकी भी स्क्रिप्ट्स वगैरह पढ़ रहे हैं, अगर कुछ समझ में आती है तो। हालांकि वन थिंग शुड बी वेरी मच क्लियर विथ यू, मेरे लिए जो भी रोल्स आते हैं वो सेमी नेगेटिव से होते हैं, थोड़े ब्रेनी और शार्पर्स से होते हैं, माइंड से रिलेटेड आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है शायद बिग बॉस ने मुझे कैसा दिखाया मुझे पता नहीं है, बट जैसी सारी चीज़ें आती है इससे मुझे लगता है शायद मैं कोई प्लानर हूँ, मैं दिमाग लगाता हूँ, मैं बहुत सोच के करता हूँ सब कुछ, शायद मैं करता भी हूँ वैसा, तो मुझे अच्छा लग रहा है ये सब कुछ, और मैं साल भर तक कुछ भी करूँगा। पॉजिटिव रोल्स के लिए मैं भी थोड़ा सोचूंगा, अगर कोई नेगेटिव विलेन के लिए मुझे प्रपोज मिलता है, अच्छा कोई रोल मिलता है तो मैं डेफिनेटली करूँगा। वैसे ही 2-3 स्क्रिप्ट्स हैं मेरे पास, लाइक कल मैंने एक बहुत अच्छा ऑडिशन दिया था फर्स्ट मेरे लाइफ का, वो एक मैजिशियन का था, और जो कोऑर्डिनेटर था बेसिकली उसने मुझे कॉल करके ये बोला था कि ये स्क्रिप्ट मेरे को देख के ऐसा लगा कि मनु पंजाबी कर सकता है। सो मैं उसको जानता नहीं था, मैंने उससे जब फ़ोन पे पूछा तो वो मुझसे से कह रहा था कि यार मैंने जब इस एक पेज की स्क्रिप्ट को पढ़ा तो मेरे दिमाग में सीधा आ पाया कि ये वो कैरेक्टर है जो इसको प्ले कर सकता है।